नमस्ते मेरे प्यारे श्रोताओं। स्वागत है आपका हमारी इस खास ऑडियो बुक यात्रा में, जहां हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जो आपके विचारों को साफ करेगी और आपकी जिंदगी को बदल देगी। आज हम बात करेंगे रोमन दार्शनिक लुसियस एनियस सेनेका की किताब लेटर्स फ्रॉम ए स्टोइक के जीवन बदलने वाले विचारों की। ये ऑडियो बुक सार जो आपको सिखाएगा कि कैसे जिंदगी की उलझनों, तनाव और अनिश्चितताओं का सामना करें और एक शांत, सार्थक और संतुलित जीवन जिए। आप सेनेका के विचारों को और बेहतर तरीके से समझ सकें और उन्हें अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। तो अपने हेडफोन्स लगाए, एक गहरी सांस लें और इस प्रेरणादायक सफर को शुरू करने के लिए तैयार हो जाएं। अगर आपको यह पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार करें। सेनेका कहते हैं कि जिंदगी एक रहस्यमयी यात्रा है जहां हर कदम पर अनिश्चितता हमारा इंतजार करती है। हम नहीं जानते कि अगला पल क्या लेकर आएगा, खुशी, दुख, सफलता या चुनौती। लेकिन सेनेका का कहना है कि इस अनिश्चितता से डरने की बजाय हमें इसे गले लगाना चाहिए। स्टोइक दर्शन का मूल सिद्धांत है, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उस पर तनाव लेना व्यर्थ है। इसके बजाय हमें अपने विचारों, कार्यों और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए। कल्पना करें कि आप एक नाविक हैं और समुद्र में अचानक तूफान आ जाता है। आप तूफान को रोक नहीं सकते, लेकिन आप ये चुन सकते हैं कि अपनी नाव को कैसे चलाना है। क्या आप घबराएंगे या शांत रहकर सही दिशा चुनेंगे? सेनेका कहते हैं कि जिंदगी भी ऐसी ही है। हमें उन चीजों को स्वीकार करना होगा जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे मौसम, दूसरों के व्यवहार या अप्रत्याशित घटनाएं। लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि इनका सामना हम कैसे करेंगे। इस विचार को और गहराई से समझने के लिए सेनेका हमें एक व्यावहारिक सलाह देते हैं। हर दिन सुबह उठकर ये सोचे कि आज कुछ भी हो सकता है। यह आपको मानसिक रूप से तैयार करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं और ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो चिढ़ने की बजाय इसे एक अवसर माने, शायद किताब सुनने का या अपने विचारों को व्यवस्थित करने का। यह छोटा सा बदलाव आपके दिमाग को शांत रखता है। रमेश, एक छोटे से गांव का व्यापारी, अपने छोटे से किराने की दुकान से खुश था। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ी रिटेल चेन की दुकान खुल गई। रमेश की बिक्री कम होने लगी और वो हर दिन चिंता में डूबा रहता था। उसे लगता था कि उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा। फिर उसने सेनेका के इस विचार को पढ़ा कि हमें अनिश्चितता को स्वीकार करना चाहिए। रमेश ने सोचा, मैं इस नई दुकान को तो नहीं हटा सकता, लेकिन मैं अपने बिजनेस को और बेहतर कर सकता हूं। उसने अपनी दुकान में स्थानीय और जैविक उत्पाद जोड़े, डिलीवरी सर्विस शुरू की और ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत रिश्ते बनाए। धीरे धीरे उसकी दुकान फिर से चल पड़ी और लोग उसकी अनोखी पेशकश के लिए वापस आने लगे। हर सुबह 5 मिनट लें और एक जर्नल में लिखें, आज क्या क्या गलत हो सकता है और मैं उसका सामना कैसे करूंगा। यह अभ्यास आपको अनिश्चितता के लिए तैयार करता है और आपके दिमाग को शांत रखता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि आपकी मीटिंग खराब हो सकती है तो पहले से ही कुछ वैकल्पिक योजनाएं बनाएं। यह आपको आत्मविश्वास देगा। माया, एक कॉलेज स्टूडेंट, अपनी परीक्षा के परिणाम को लेकर बहुत तनाव में थी। उसे डर था कि अगर वो अच्छे नंबर नहीं लाई तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। फिर उसने सेनेका की सलाह पढ़ी और फैसला किया कि वो परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकती, लेकिन अपनी मेहनत और तैयारी को नियंत्रित कर सकती है। उसने अगली परीक्षा के लिए और मेहनत की, स्टडी ग्रुप बनाया और अपने नोट्स को व्यवस्थित किया। जब परिणाम आया तो वो टॉपर थी। माया की कहानी हमें सिखाती है कि अनिश्चितता को स्वीकार करने से हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। समय का मूल्य समझे। सेनेका कहते हैं कि समय हमारी सबसे कीमती संपत्ति है। धन, प्रसिद्धि या संपत्ति खो जाने पर वापस कमाई जा सकती है, लेकिन गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। फिर भी हम में से ज्यादातर लोग अपना समय बेकार की चीजों में बर्बाद करते हैं। सोशल मीडिया, गपशप या अनावश्यक चिंताओं में। सेनेका हमें सलाह देते हैं कि हर दिन को इस तरह जिए जैसे वो हमारा आखिरी दिन हो। ये विचार हमें प्रेरित करता है कि हम अपने समय को सार्थक कामों में लगाएं।
इसके लिए सेनेका एक व्यावहारिक तकनीक सुझाते हैं। अपने समय का ऑडिट करें। हर हफ्ते 10 मिनट निकालें और सोचें कि आपने अपना समय कहाँ बिताया। क्या आपने अपने लक्ष्यों, परिवार या आत्मविकास पर समय दिया, या फिर आपने घंटों टीवी देखा या फोन स्क्रॉल किया? ये ऑडिट आपको ये समझने में मदद करेगा कि आपका समय कहाँ जा रहा है। अनीता, एक स्कूल टीचर, हमेशा अपने काम और घर की जिम्मेदारियों में उलझी रहती थी। उसे लगता था कि उसके पास अपने लिए समय ही नहीं है। वो अक्सर रात को सोशल मीडिया पर घंटों बिताती थी, जिससे वो सुबह थकान महसूस करती थी। फिर उसने सेनेका की सलाह पढ़ी और अपने समय का ऑडिट शुरू किया। उसने देखा कि वो हर दिन 2 घंटे बेकार की चीजों में बिता रही थी। उसने फैसला किया कि वो हर दिन 30 मिनट अपने लिए निकालेगी। उसने किताबें पढ़ना शुरू किया, योग सीखा और अपने स्टूडेंट्स के लिए नए टीचिंग तरीके आजमाए। नतीजा, वो न सिर्फ ज्यादा खुश हुई, बल्कि स्कूल में सबसे लोकप्रिय टीचर बन गई। एक टाइम जर्नल बनाएं। हर दिन के अंत में लिखें कि आपने दिन में क्या क्या किया और कितना समय बिताया। फिर पूछें, क्या मैं इस समय को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता था? उदाहरण के लिए, अगर आपने 1 घंटा सोशल मीडिया पर बिताया, तो अगले दिन इसे 30 मिनट तक सीमित करें और बाकी समय किसी शौक या सीखने में लगाएं। राहुल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमेशा ओवरटाइम काम करता था। उसे लगता था कि वो अपने परिवार के लिए पर्याप्त समय नहीं दे पा रहा। फिर उसने सेनेका के विचार पढ़े और अपने समय को प्राथमिकता देना शुरू किया। उसने हर रविवार को परिवार दिवस बनाया, जहां वो अपने बच्चों के साथ समय बिताता, कहानियां सुनाता और उनके साथ खेलता। इससे न सिर्फ उसका परिवार खुश हुआ, बल्कि वो काम पर भी ज्यादा केंद्रित रहने लगा। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि समय का सही उपयोग हमें संतुलित जिंदगी देता है। सेनेका कहते हैं कि समय की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है आलस्य और अनुशासनहीनता। हमें अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं, तो हर दिन 500 शब्द लिखने का लक्ष्य बनाएं। ये छोटा कदम आपको बड़े लक्ष्य की ओर ले जाएगा। भावनाओं पर काबू पाए। सेनेका कहते हैं कि हमारी भावनाएं, जैसे गुस्सा, डर या दुख, हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो सकती है अगर हम उन्हें नियंत्रित न करें। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि भावनाएं स्वाभाविक है, लेकिन हमें उन्हें तर्क के साथ संतुलित करना होगा। अगर हम अपनी भावनाओं के गुलाम बन गए, तो हम गलत फैसले लेते हैं, जो हमारे रिश्तों और करियर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके लिए सेनेका एक शक्तिशाली तकनीक सुझाते हैं, नकारात्मक कल्पना, प्रेमेडिटेटिव मालोरम। इसका मतलब है कि जब भी आपको लगे कि कोई भावना आपको बहा रही है, तो रुकें और सबसे खराब स्थिति की कल्पना करें। फिर पूछें, क्या यह वाकई इतना बुरा है? यह तकनीक आपको शांत करती है और आपको तर्कसंगत फैसले लेने में मदद करती है। विकास, एक मैनेजर, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था। एक दिन जब उसका सहकर्मी एक मीटिंग में देर से आया, तो वो चिल्लाने वाला था, लेकिन उसने सेनेका की सलाह याद की। उसने सोचा, अगर मैं गुस्सा करूंगा तो क्या होगा? मीटिंग बर्बाद होगी और मेरा सम्मान कम होगा। उसने शांत रहकर सहकर्मी से देरी का कारण पूछा और बात को रचनात्मक रूप से सुलझाया। नतीजा, उसका सहकर्मी उसका सम्मान करने लगा और टीम का माहौल बेहतर हो गया। अगली बार जब आप गुस्सा, डर या तनाव महसूस करें, तो 5 सेकंड रुकें, गहरी सांस लें और पूछें, यह भावना मुझे कहां ले जा रही है? क्या मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूं? उदाहरण के लिए, अगर आपका बॉस आपकी आलोचना करता है, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत रहें और सोचें कि उनकी बात में कुछ सकारात्मक है या नहीं। मीना, एक कॉलेज प्रोफेसर, को अपने एक स्टूडेंट की आलोचना से बहुत दुख हुआ। उसे लगता था कि वो अच्छी टीचर नहीं है। फिर उसने नकारात्मक कल्पना की तकनीक अपनाई। उसने सोचा, अगर ये स्टूडेंट मेरी आलोचना करता है, तो क्या मैं वाकई बुरी टीचर हूं? उसने अपने पिछले स्टूडेंट्स के फीडबैक देखे और पाया कि ज्यादातर उसे पसंद करते थे। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसने उस स्टूडेंट की आलोचना को रचनात्मक रूप से लिया। मीना की कहानी हमें सिखाती है कि भावनाओं को तर्क के साथ संतुलित करने से हम बेहतर फैसले ले सकते हैं। सेनेका कहते हैं कि गुस्सा सबसे खतरनाक भावना है, क्योंकि ये हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करता है।
इसे नियंत्रित करने के लिए वे सलाह देते हैं कि हम हर सुबह ये सोचें कि दिन में हमें क्या क्या परेशान कर सकता है। ये मानसिक तैयारी हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। सादगी में सुंदरता। सेनेका का मानना था कि सादा जीवन जीना ही सच्ची खुशी का रास्ता है। हमारी दुनिया हमें ज्यादा चीजों, धन और प्रसिद्धि के पीछे भागने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन सेनेका कहते हैं कि असली सुख हमारे भीतर है, हमारे विचारों, हमारे रिश्तों और हमारी शांति में। वे कहते हैं कि हमें अपनी जरूरतों को कम करना चाहिए और जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उन चीजों के लिए मेहनत करनी चाहिए जो वाकई मायने रखती है, जैसे परिवार, दोस्ती और आत्मविकास। प्रिया, एक कॉरपोरेट कर्मचारी, हमेशा नई गाड़ी, बड़ा घर और महंगे कपड़ों के पीछे भागती थी। वो हर महीने नई चीजें खरीदती, लेकिन उसे कभी सुकून नहीं मिला। फिर उसने सेनेका के विचार पढ़े और अपनी जिंदगी को सरल बनाया। उसने अनावश्यक खर्चे कम किए, अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया और एक छोटा सा बगीचा बनाया। नतीजा, वो पहले से कहीं ज्यादा खुश थी और उसे लगा कि उसकी जिंदगी में अब सच्चा सुकून है। अपनी जिंदगी का सादगी ऑडिट करें। एक कागज पर लिखें कि आपके पास ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जरूरी नहीं है, फिर धीरे धीरे उन्हें कम करें। उदाहरण के लिए, अगर आप हर हफ्ते नए कपड़े खरीदते हैं तो अगले महीने सिर्फ जरूरी चीजें खरीदें और बचे पैसे को किसी शौक या दान में लगाएं। अजय, एक छोटे शहर का व्यापारी, हमेशा अपने पड़ोसियों से अपनी तुलना करता था। उसे लगता था कि उसे बड़ा घर और महंगी गाड़ी चाहिए, लेकिन जब उसने सेनेका की सलाह पढ़ी तो उसने अपने जीवन को सरल बनाया। उसने अपने पुराने घर को और सुंदर बनाया, अपने बच्चों के साथ समय बिताना शुरू किया और स्थानीय स्कूल में बच्चों को मुफ्त पढ़ाने का काम शुरू किया। इससे उसे एक गहरी संतुष्टि मिली। अजय की कहानी हमें सिखाती है कि सादगी हमें सच्ची खुशी देती है। सेनेका कहते हैं कि सादगी का मतलब केवल भौतिक चीजों को कम करना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को भी साफ करना है। हमें अनावश्यक चिंताओं, तुलनाओं और अपेक्षाओं से मुक्त होना चाहिए। हर दिन 5 मिनट ये सोचने में बिताएं कि आप अपनी जिंदगी को और सरल कैसे बना सकते हैं। मृत्यु का सामना करें। सेनेका कहते हैं कि मृत्यु से डरना बेकार है, क्योंकि ये जिंदगी का एक स्वाभाविक हिस्सा है। अगर हम हर दिन इस बात को याद रखें कि हमारा समय सीमित है, तो हम इसे बर्बाद नहीं करेंगे। ये विचार हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें प्रेरित करने के लिए है, ताकि हम हर पल को पूरी तरह जिए। वे सलाह देते हैं कि हर रात सोने से पहले खुद से पूछें, आज मैंने अपनी जिंदगी को कैसे सार्थक बनाया? ये सवाल आपको अपने लक्ष्यों, मूल्यों और रिश्तों की ओर ले जाएगा। संजय, एक बिजनेसमैन, को हमेशा भविष्य की चिंता रहती थी। उसे लगता था कि उसे और पैसे कमाने हैं और ज्यादा सफल होना है। फिर उसने सेनेका का यह विचार पढ़ा कि मृत्यु को याद करने से हम बेहतर जीते हैं। उसने हर दिन को इस तरह जीना शुरू किया जैसे वो उसका आखिरी दिन हो। उसने अपने परिवार के साथ समय बिताया, पुराने दोस्तों से माफी मांगी और अपने सपनों को पूरा करने की योजना बनाई। नतीजा, उसकी जिंदगी में एक नया उत्साह आया और वो पहले से कहीं ज्यादा संतुष्ट था। हर रात 5 मिनट लें और एक जर्नल में लिखें, आज मैंने क्या सार्थक किया। यह हो सकता है कि आपने किसी की मदद की, कुछ नया सीखा या अपने परिवार के साथ समय बिताया। यह अभ्यास आपको अपने समय का मूल्य समझाएगा। रीता, एक नर्स, हर दिन मरीजों की देखभाल करती थी। वो अक्सर मरीजों की मृत्यु से डरती थी। फिर उसने सेनेका की सलाह पढ़ी और मृत्यु को एक स्वाभाविक हिस्सा मानना शुरू किया। उसने हर दिन अपने मरीजों के लिए और ज्यादा प्यार और देखभाल से काम किया। इससे न सिर्फ उसके मरीजों को सुकून मिला, बल्कि उसे भी अपनी जिंदगी में एक नया उद्देश्य मिला। रीता की कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु को स्वीकार करने से हम जिंदगी को और सार्थक बना सकते हैं। सेनेका कहते हैं कि मृत्यु को याद करना हमें विनम्र बनाता है। यह हमें यह समझाता है कि हमारी जिंदगी सीमित है, इसलिए हमें इसे बेकार की चीजों में नहीं गंवाना चाहिए। हर हफ्ते एक बार ये सोचे कि अगर आपके पास सिर्फ 1 साल बाकी है तो आप क्या करेंगे। ये सवाल आपको अपने प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने में मदद करेगा। बाहरी प्रभावों से बचें। सेनेका कहते हैं
कि हमारी खुशी दूसरों की राय पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमें सिर्फ अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर ध्यान देना चाहिए। वे सलाह देते हैं कि हम सचेत उपभोक्ता बने, यानी हम जो देखते, पढ़ते या सुनते हैं उसे सोच समझ कर चुनें। नकारात्मक खबरों, गपशप या बेकार की बातों से बचें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। नेहा, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, हर दिन दूसरों की तारीफ या आलोचना पर निर्भर रहती थी। उसे लगता था कि उसे हर ट्रेंड फॉलो करना है। फिर उसने सेनेका की सलाह पढ़ी और सोशल मीडिया का समय सीमित किया। उसने सिर्फ सकारात्मक और प्रेरणादायक कंटेंट देखना शुरू किया। नतीजा, उसने अपने फॉलोअर्स के लिए ज्यादा सार्थक कंटेंट बनाना शुरू किया और उसकी लोकप्रियता बढ़ गई। अपने फोन पर एक कंटेंट फिल्टर बनाएं। हर हफ्ते ये देखें कि आप किन लोगों को फॉलो करते हैं या किन खबरों को पढ़ते हैं। अगर कोई चीज आपको नकारात्मकता देती है तो उसे अनफॉलो करें। इसके बजाय प्रेरणादायक किताबें, पॉडकास्ट या वीडियो देखें। अमित, एक स्टूडेंट, हमेशा अपने दोस्तों की तुलना में खुद को कमतर समझता था। उसे लगता था कि वो उतना स्मार्ट या सफल नहीं है। फिर उसने सेनेका की सलाह पढ़ी और बाहरी प्रभावों से बचना शुरू किया। उसने सोशल मीडिया पर उन लोगों को अनफॉलो किया जो उसे जलन या हीनता की भावना देते थे। उसने अपने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और एक मेंटोर की मदद ली। नतीजा, वो अपनी कक्षा में टॉप करने लगा। अमित की कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी प्रभावों को नियंत्रित करने से हम अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रह सकते हैं। सेनेका कहते हैं कि बाहरी प्रभावों से बचने का मतलब ये नहीं है कि हम समाज से कट जाएं, बल्कि हमें उन लोगों और विचारों को चुनना चाहिए जो हमें बेहतर बनाते हैं। हर महीने एक बार अपने दोस्तों और प्रभावों का मूल्यांकन करें और पूछें, क्या ये लोग मुझे प्रेरित करते हैं? आत्मचिंतन की शक्ति। सेनेका कहते हैं कि आत्मचिंतन, रिफ्लेक्शन, हमारे दिमाग को साफ करता है। हर दिन कुछ मिनट निकालें और सोचें, मैंने आज क्या सीखा, मैंने क्या गलती की, मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। ये सवाल आपको अपनी प्रगति को समझने में मदद करेंगे। इसके लिए सेनेका जर्नलिंग की सलाह देते हैं। अपने विचारों को कागज पर उतारें। यह आपके दिमाग को व्यवस्थित करेगा और आपको स्पष्टता देगा। अखिल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपनी गलतियों पर पछताता रहता था। उसे लगता था कि वो कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। फिर उसने जर्नलिंग शुरू की। हर रात वो लिखता था कि उसने दिन में क्या अच्छा किया और क्या बेहतर कर सकता था। इससे उसे अपनी कमजोरियां समझ आई और वो बेहतर फैसले लेने लगा। नतीजा, उसकी टीम ने उसे एक बेहतर लीडर के रूप में देखना शुरू किया। एक जर्नल शुरू करें। हर दिन 5 से 10 मिनट लें और 3 सवालों के जवाब लिखें। आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने क्या गलती की, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। यह अभ्यास आपको अपनी प्रगति को ट्रैक करने में मदद करेगा। राधिका, एक गृहिणी, को लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं है। फिर उसने जर्नलिंग शुरू की। उसने लिखा कि वो अपने बच्चों के लिए क्या अच्छा कर रही है और क्या बेहतर कर सकती है। इससे उसे अपने छोटे छोटे प्रयासों का महत्व समझ आया। उसने अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा स्टडी ग्रुप शुरू किया, जिससे न सिर्फ उसके बच्चों को फायदा हुआ, बल्कि उसे भी एक नया उद्देश्य मिला। राधिका की कहानी हमें सिखाती है कि आत्मचिंतन हमें अपनी जिंदगी में अर्थ ढूंढने में मदद करता है। सेनेका कहते हैं कि आत्मचिंतन हमें विनम्र बनाता है। यह हमें हमारी गलतियों को स्वीकार करने और उनसे सीखने की ताकत देता है। हर हफ्ते अपने जर्नल को दोबारा पढ़ें और देखें कि आपने कितनी प्रगति की है। सच्ची दोस्ती का महत्व। सेनेका कहते हैं कि सच्चे दोस्त वे हैं जो आपको बेहतर बनाते हैं। हमें उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमें प्रेरित करते हैं, हमें चुनौती देते हैं और हमारे मूल्यों को साझा करते हैं। वे सलाह देते हैं कि हमें दोस्ती में गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए, न कि मात्रा पर। कुछ सच्चे दोस्त हजारों सतही रिश्तों से बेहतर हैं। रवि, एक फ्रीलांस राइटर, हमेशा गलत लोगों के साथ समय बिताता था। वे लोग उसे हतोत्साहित करते थे और उसके सपनों का मजाक उड़ाते थे। फिर उसने सेनेका की सलाह पढ़ी और अपने दोस्तों का चयन सावधानी से किया। उसने उन लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया जो उसके सपनों को समर्थन देते थे। नतीजा,
उसने अपने करियर में नई ऊंचाइयां छुई और एक सफल लेखक बन गया। अपने दोस्तों की सूची बनाए और पूछें, क्या ये लोग मुझे प्रेरित करते हैं? क्या वे मेरे मूल्यों को साझा करते हैं? अगर जवाब नहीं है तो धीरे धीरे उनके साथ समय कम करें और नए सकारात्मक लोगों से जुड़ें। सोनम, एक स्टूडेंट, हमेशा उन दोस्तों के साथ रहती थी जो पढ़ाई से ज्यादा गपशप में समय बिताते थे। उसे लगता था कि वो उनसे पीछे रह जाएगी। फिर उसने सेनेका की सलाह पढ़ी और उन दोस्तों से दूरी बनाई। उसने एक स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया जहां लोग मेहनत और प्रेरणा की बात करते थे। नतीजा, सोनम ने अपनी पढ़ाई में सुधार किया और अपने कॉलेज में अवार्ड जीता। सोनम की कहानी हमें सिखाती है कि सही दोस्त हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। सेनेका कहते हैं कि सच्चा दोस्त वह है जो आपकी गलतियों को बताए और आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे। हर महीने एक बार अपने दोस्तों के साथ गहरी बातचीत करें और उनके विचारों को समझें। यह आपके रिश्तों को और मजबूत बनाएगा। कठिनाइयों को अवसर में बदलें। सेनेका कहते हैं कि कठिनाइयां हमारे शिक्षक हैं। हर मुश्किल हमें कुछ नया सिखाती है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमें समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। इसके लिए सेनेका सलाह देते हैं कि जब भी कोई मुश्किल आए तो पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यह सवाल आपको हर स्थिति में सकारात्मकता खोजने में मदद करेगा। कहानी, शीतल एक स्टार्टअप शुरू करना चाहती थी, लेकिन उसे बार बार असफलता मिली। वो हार मानने वाली थी, लेकिन उसने सेनेका की सलाह पढ़ी। उसने हर असफलता से सीखा और अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाया। उसने ग्राहकों से फीडबैक लिया, अपनी मार्केटिंग रणनीति बदली और अपने प्रोडक्ट में सुधार किया। नतीजा, उसका स्टार्टअप 1 साल में सक्सेसफुल हो गया। व्यावहारिक सलाह, जब भी कोई समस्या आए उसे एक कागज पर लिखें और पूछें, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? यह मुझे कैसे मजबूत बनाएगा? उदाहरण के लिए, अगर आपका प्रोजेक्ट असफल हो जाता है तो इसके कारणों का विश्लेषण करें और अगली बार के लिए योजना बनाएं। अतिरिक्त कहानी, विक्रम, एक छोटे शहर का दुकानदार, को एक दिन पता चला कि उसका गोदाम आग में जल गया। वो पूरी तरह टूट गया, लेकिन उसने सेनेका की सलाह पढ़ी और सोचा, मैं इस नुकसान को कैसे अवसर में बदल सकता हूं? उसने अपने ग्राहकों से संपर्क किया, एक नया गोदाम बनाया और ऑनलाइन बिक्री शुरू की। नतीजा, उसका बिजनेस पहले से दोगुना हो गया। विक्रम की कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां हमें नई राह दिखा सकती है। अतिरिक्त विचार, सेनेका कहते हैं कि कठिनाइयां हमें धैर्य और लचीलापन सिखाती है। हर बार जब आप किसी मुश्किल का सामना करें, उसे एक चुनौती की तरह देखें, न कि हार के रूप में। यह दृष्टिकोण आपको मजबूत बनाएगा। शांति की तलाश, सेनेका का कहना है कि असली शांति बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो हम हर स्थिति में शांत रह सकते हैं। शांति का मतलब ये नहीं कि हमारी जिंदगी में कोई समस्या नहीं होगी, बल्कि ये कि हम उन समस्याओं का सामना एक शांत दिमाग से कर सकते हैं। इसके लिए सेनेका ध्यान, मेडिटेशन की सलाह देते हैं। हर दिन 5 से 10 मिनट शांत बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। यह आपके दिमाग को शांति देगा और आपको साफ सोचने की ताकत देगा। कहानी, विजय, एक बिजनेसमैन, हमेशा तनाव में रहता था। उसे लगता था कि वो कभी रुक नहीं सकता। फिर उसने ध्यान शुरू किया। हर सुबह वो 10 मिनट शांत बैठता और अपनी सांसों पर ध्यान देता। कुछ ही हफ्तों में वो ज्यादा शांत और केंद्रित रहने लगा। उसने अपने बिजनेस में बेहतर फैसले लेना शुरू किया और उसकी जिंदगी में सुकून आ गया। हर दिन 5 मिनट ध्यान करें, एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। अगर आपका दिमाग भटके तो उसे धीरे से वापस लाएं। यह अभ्यास आपके दिमाग को शांत और स्पष्ट बनाएगा। रीना, एक स्कूल प्रिंसिपल, को अपने स्कूल की जिम्मेदारियों से हमेशा तनाव रहता था। फिर उसने ध्यान शुरू किया और हर दिन 10 मिनट अपने लिए निकाले। उसने देखा कि वो ज्यादा धैर्यवान और समझदार हो गई। उसने अपने स्टाफ के साथ बेहतर संवाद करना शुरू किया और स्कूल का माहौल सकारात्मक हो गया। रीना की कहानी हमें सिखाती है कि शांति हमारे भीतर है और ध्यान हमें उसे खोजने में मदद करता है। सेनेका कहते हैं कि शांति का मतलब केवल शांत बैठना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को अनुशासित करना है। हर दिन कुछ समय प्रकृति में बिताएं,
चाहे वो पार्क में टहलना हो या पेड़ों के नीचे बैठना, ये आपके दिमाग को तरोताजा करेगा। अपनी जिंदगी को सार्थक बनाएं। श्रोताओं, हमारी इस प्रेरणादायक यात्रा का अंत हो चुका है, लेकिन ये आपके लिए एक नई शुरुआत है। लेटर्स फ्रॉम ए स्टोइक हमें सिखाती है कि हम अपने विचारों के मालिक बन सकते हैं। हम ये चुन सकते हैं कि हमें क्या सोचना है और कैसे जीना है। सेनेका के ये विचार आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। बस इन्हें अपनाने की हिम्मत चाहिए। आज से इन स्टोइक सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करें। अनिश्चितता को गले लगाएं, अपने समय का सही उपयोग करें, भावनाओं पर काबू पाएं, सादगी में खुशी खोजें, मृत्यु को याद रखें ताकि आप हर पल जिए, बाहरी प्रभावों से बचें, आत्मचिंतन और जर्नलिंग करें, सच्चे दोस्त चुनें, कठिनाइयों से सीखें, शांति की तलाश करें। अगर आपको यह ऑडियो बुक सार पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपके एक लाइक और शेयर से हमारा ये प्रेरणादायक संदेश और लोगों तक पहुंच सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही प्रेरणादायक सामग्री का हिस्सा बन सकें। धन्यवाद और अपनी जिंदगी को और खूबसूरत